जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल एक्स सर्विसमैन के लिए काफ़ी कैटेगरीज़ में वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो 10th पास एक्स सर्विसमैन हो, 12th पास एक्स सर्विसमैन हो या फिर ग्रेजुएट एक्स सर्विसमैन हो। अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनकी वैकेंसी निकलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाला साल है 2025, उसमें जो एक्स सर्विसमैन है 10th लेवल के, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है, उसके लिए कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं। हालांकि वैसे तो बहुत सारे जॉब्स हैं और मैं समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से उनको बताता भी रहता हूं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें उसमें बताता हूं। बट फिर भी एक जो पूरे साल के अंदर जॉब निकलते हैं वो एक साथ बताने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, जो भी एक्स सर्विसमैन है, वो टाइमली अपना प्रिपरेशन कर सके और उस जॉब के बारे में तैयार हो सके या किसी जॉब को अपना टारगेट बना सके। 10th पास एक्स सर्विसमैन के लिए 2025 में जो मेन जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए एज लिमिट है जो डिफरेंट जॉब्स के अंदर, वो क्या रहती है। तो वैसे तो मैं नोटिफिकेशन के साथ बताता रहता हूँ कि क्या रहती है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि मैक्सिमम जो जॉब्स हैं उनमें 50 साल तक एक्स सर्विसमैन उसमें ट्राई कर सकते हैं। कुछ एक जॉब हैं जिनमें बियॉन्ड 50 ईयर्स यानी कि 54-56 ईयर्स तक भी एक्स सर्विसमैन ट्राई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियोज़ के अंदर जानकारी देता हूँ। अगर किसी जॉब के अंदर 50 से ऊपर की एज है एक्स सर्विसमैन के लिए तो वो मैं अलग से भी बताता हूँ। लेकिन मान के चलिए कि अगर आपकी 50 साल से कम एज है एज ए एक्स सर्विसमैन, तो आप मैक्सिमम जॉब्स के अंदर आप ट्राई कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं वन बाय वन वो कौन कौन से जॉब है जो कि अवेलेबल है एक्स सर्विसमैन के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी, एमटीएस और हवलदार का। तो जो लोग भी 10th पास है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब माना जाता है। इसमें नॉर्मली 3 वैकेंसीज आती हैं। एक तो मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आती है, हवलदार सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एक वैकेंसी आती है, और एक हवलदार सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स के अंदर एक वैकेंसी आती है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हर साल ये जून या जुलाई के अंदर ये वैकेंसी निकलती हैं। दोस्तों, बात करें पे लेवल की, तो पे लेवल इसमें पे लेवल 1 रहता है। आप देखेंगे 10th लेवल के जो भी जॉब रहेंगे उनमें पे लेवल लगभग 1 ही रहेगा, जिसका कि बेसिक 18,000 से 56,900 के बीच रहता है। बात करें ग्रोस सैलरी की, तो जितनी भी 10th लेवल की जॉब है इसमें आपकी ग्रोस सैलरी लगभग 40,000 के आसपास होती है ज़्यादातर जॉब्स में। किसी किसी के अंदर थोड़ा भी अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड वैकेंसी की। ये है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ESIC। काफ़ी वेल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें भी एमटीएस की वैकेंसी निकलती है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें अलग से कोटा होता है। 10th पास जो भी एक्स सर्विसमैन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली ये वैकेंसी जनवरी और फरवरी के महीने में निकलती है। इसमें भी पे लेवल आपका 1 रहेगा, जिसका कि बेसिक 18,000 से 56,900 है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं इंडियन पोस्ट की वैकेंसी। तो यहाँ पर इस साल भी कुछ वैकेंसी निकली थी और आने वाले टाइम में भी वैकेंसी निकलेंगी। तो इसमें जो 10th पास के लिए जो वैकेंसी है वो है पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड की। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म्स हैं ये जुलाई या अगस्त में निकलते हैं और इसका जो पे लेवल है लगभग आपका ग्रोस सैलरी आप मान के चलिए 30,000 से 40,000 के बीच इसमें रहता है। दोस्तों, बात करें आरबीआई की, तो जैसे कि आप जानते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो कि सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है। और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी निकलती हैं। पहले तो जो क्लर्क की वैकेंसी होती है वो उसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। इसके बाद जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट यानी कि एज ए एमटीएस की पोस्ट, इसको आप मान सकते हैं, इसमें भी एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। और एक इसमें जो आरबीआई का जो गार्ड्स की वैकेंसी निकलती है उसमें भी एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। अगर बैंकों की बात करें कि अगर आपको बैंक में ही नौकरी करनी है और उसमें अगर आपको आरबीआई में जॉब मिलता है तो इसको आप वन ऑफ द बेस्ट जॉब मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बाकी अगर बात करें आईबीपीएस के अंदर जितने सरकारी बैंक होते हैं या एसबीआई की बात करें, उन सब से इसमें बेहतर फैसिलिटीज़ रहती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके जो फॉर्म्स हैं वो अप्रैल और मई, हर साल अप्रैल और मई के महीने में निकलते हैं। और इसकी जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होती है ऑफिस अटेंडेंट की वो लगभग 30 से 40,000 के बीच में रहती है।
दोस्तों इसके बाद जो एसएससी के अंदर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट निकलते हैं, अभी जो फेज़ 13 का रिक्रूटमेंट निकलेगा उसमें सभी जो कैटेगरीज है उनके लिए वैकेंसी रहती है, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो। बात करें 10th पास की तो यहाँ पर जो मेन पोस्ट हैं वो है टेक्निकल ऑपरेटर, फील्ड अटेंडेंट, एमटीएस और फिटर। ये इसके अलावा भी काफ़ी पोस्ट हैं जो जिनमें कि एक्स-सर्विसमैन का कोटा होता है। इसके जो फॉर्म्स का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी और मार्च के महीने में निकलता है और इसकी जो सैलरी होती है वो 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में रहती है। दोस्तों इसके बाद बात करें बैंक गार्ड की, तो बैंक गार्ड की जो वैकेंसी है पूरे साल निकलती रहती हैं अलग अलग, और समय समय पर मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको सूचित करता रहता हूं कि कौन से जो बैंक में बैंक गार्ड की वैकेंसी निकली है। तो एक्स-सर्विसमैन के लिए जो भी सरकारी बैंक हैं उनमें ये वैकेंसीज निकलती हैं और टाइम टाइम पर इसका फिजिकल होता है और इंटरव्यू होता है, उसी के बेस के ऊपर इसका सिलेक्शन होता है। हालांकि आरबीआई का जो वैकेंसी निकलती है बैंक गार्ड की, उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी शुरू हो गया है और उसमें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी इनका जो सैलरी होता है काफ़ी अच्छा होता है, पे फिक्सेशन होता है। पे फिक्सेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मेन है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में इस साल काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं, एनटीपीसी का हाल ही में नोटिफिकेशन निकला था और जो इसका ईयरली कैलेंडर है उसके हिसाब से जो लेवल 1 की वैकेंसी है, जिसको कि ग्रुप डी की वैकेंसी बोल सकते हैं, वो अभी निकलने वाली है। क्योंकि इसके जो नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वैकेंसी निकलेंगी, तो अक्टूबर ऑलरेडी जा चुका है, तो इस महीने नवंबर में या अगले महीने दिसंबर में वैकेंसी निकलेंगी, जिसका कि एग्ज़ाम 2025 में होगा। इसमें जो एक्स-सर्विसमैन के लिए जो मेन पोस्ट है वो कैबिन मैन, फिटर, कीमैन, स्विचमैन, इसके अलावा भी काफ़ी पोस्ट हैं। 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में इसमें सैलरी होगी, डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट आप ज्वाइन करते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो एसएससी कांस्टेबल सीएपीएफ की है। यहाँ पर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती हैं एसएससी के अंदर। अक्टूबर या नवंबर के महीने में हर साल इसमें नोटिफिकेशन निकलता है। जो भी 10th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल इसमें 1 ही रहता है, 18,000 से 56,900, जिसका कि बेसिक रहता है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की है। यहाँ पर हालांकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि 15 साल की सेना में सर्विस करने के बाद मिलता है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो उसके बेस के ऊपर आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हर साल मई या जून के महीने में निकलता है। इसके में सैलरी होती है काफ़ी अच्छी होती है, पे लेवल 4 की इसमें सैलरी होती है, जिसका कि बेसिक 25,500 से 81,100 होता है। अगर आप बात करें मंथली ग्रॉस सैलरी की तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 50,000 से 55,000 के बीच में होगी। दोस्तों बात करें एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो यहाँ पर भी 12th पास मांगा जाता है, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कांस्टेबल की पोस्ट है। अगस्त या सितंबर के महीने में हर साल फॉर्म निकलते हैं और इसमें आपका जो सैलरी है पे लेवल 3 की सैलरी रहती है, जिसका कि बेसिक 21,700 से 69,100 रहता है। बात करें ग्रॉस सैलरी की तो लगभग 45 से लेकर के 50,000 के बीच में इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी बैठती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी। तो ये 12th पास की वैकेंसी है, लेकिन इसमें भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो आप उसके बेस के ऊपर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हालांकि क्लरिकल पोस्ट है, जिसमें कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज निकलती हैं। ये पे लेवल 4 में आता है, जिसका कि बेसिक 25,500 से 81,100 है। कुछ इसकी जो पोस्ट हैं वो पे लेवल 5 में भी आती हैं, जिसका कि बेसिक 29,200 से 92,300 है। अच्छी खासी सैलरी है और अगर 10th बेस के ऊपर अगर आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर इसमें जॉब लगते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब इसको माना जा सकता है। दोस्तों इसके बाद बैंक क्लर्क, एसएससी सीजीएल की भी वैकेंसी निकलती हैं, परंतु ये जो वैकेंसी होती हैं इनका जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी टफ होता है और 10th लेवल के कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाना मतलब काफ़ी मुश्किल रहता है। हालांकि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है और आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो आप उस बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन लेना वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड होता है काफ़ी हाई होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी अगर अच्छे से पढ़ाई करे और सच्ची अपना जुनून के साथ पढ़ाई करे तो उसको क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10th लेवल पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर इन एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है और अभी वो बैंकों के अंदर क्लर्क या एसोसिएट या असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे
हैं। पे लेवल काफ़ी बढ़िया रहता है। आप मान के चलिए कि जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी 60,000 से 90,000 होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पोस्ट से आए हैं और आपका जो लास्ट बेसिक पे है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर किसी का जॉब लगता है तो उसको एक अच्छा जॉब माना जाएगा। इसी प्रकार से SSC CGL भी ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, जिसमें कि इनकम टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स ऑफिसर इसमें बनते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी 10th लेवल के जॉब्स के बारे में। इसके अलावा भी काफ़ी जॉब्स हैं जो कि 10th लेवल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करता रहता हूं। तो दोस्तों जैसे ही नई कोई वैकेंसी आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करता हूं, और उसके डिटेल्ड जो उसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि बाकी चीज़ें उसमें कैसी रहती हैं, किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन रहेगा, किस प्रकार से जो सैलरी के कंपोनेंट रहेंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, ये सब चीज़ें हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।